नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। ट्रैफिक रूल का पालन करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी सुरक्षा के साथ जुड़ा हो। चाहे आप टू व्हीलर पर कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, चाहे आप फोर व्हीलर पर राइड कर रहे हैं। अगर फोर व्हीलर पर हैं तो सीट बेल्ट पहनना दोनों ड्राइवर और साथ ही जो उनके साथ ही बैठे हैं उनके लिए भी। और अगर स्कूटी टू व्हीलर ड्राइव कर रही है, अपने साथ जो ड्राइवर के साथ साथ पिलियन को भी हेलमेट पहनना कहीं ना कहीं बहुत ही अनिवार्य है। वही दूसरी तरफ नितिन गडकरी जी ने कुछ दिन पहले आह्वान किया था कि अब सीट बेल्ट को पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। इस समय हम आपको विक्रम चौक के लाइव दृश्य बता रहे हैं, और ये दृश्य इसलिए बता रहे हैं कि जनता को अवगत कराना कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य है। अगर आप इस वाइट लाइन को टच करते हैं या इस पर आ जाते हैं तो आपको आपके घर पर आपकी सिर्फ एक फोटोग्राफ खींची जाएगी गाड़ी की, और तुरंत चालान आपके घर पहुंच जाएगा। इसीलिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और देखिए, वो सामने से भी लोग जो कि व्हाइट लाइन के ऊपर आ गए हैं, पर फिर भी अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर चलानिंग से ज़्यादा लोगों को अवेयर करवाया जा रहा है कि आप लोग इस व्हाइट लाइन को टच ना कीजिए या इसके ऊपर अपनी गाड़ी को लेकर ना आइए। और फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ के इस समय विक्रम चौक के आपको हम दृश्य बता रहे हैं, क्योंकि जो भी जानकारी जनता तक पहुँचानी हो, महत्वपूर्ण हो, वो कहीं ना कहीं हमारा जो कि कर्तव्य है। और देखिए, ये गाड़ी भी जो फिलहाल कहीं ना कहीं यहाँ व्हाइट लाइन को टच कर रही है, और अभी भी यहाँ पर चलानिंग नहीं की है, क्योंकि ये लोग अभी अवगत करवा रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं अगर जनता तक ये चीज़ें पहुँच जाती हैं तो इसलिए हम पहुँचाते हैं ताकि जनता का आने वाले समय में नुकसान ना हो, आपका चालान ना हो। उसी के चलते आप देखिए, आज पूरी यहाँ पर लाइन में गाड़ियाँ हैं, क्योंकि ये बताना भी ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी बार बार जाकर पास भी जाकर बता रहे हैं, और अगर ये वाकई अनिवार्य है तो आप लोगों को भी समझना होगा, हमारी जनता को भी समझना होगा, ताकि कोई भी इस तरह की वायलेशन ना हो, ताकि आपके घर पर चालान ना पहुँचे। जब भी हम सिग्नल पर खड़े होते हैं तो ट्रैफिक ये व्हाइट लाइन जो है यो इनको टच ना करें, अपनी गाड़ियों को इनके पीछे ही रखें, ताकि आप लोगों को भारी भरकम चालान ना भोगना पड़े। क्योंकि बार बार और लगातार ट्रैफिक विभाग की ओर से ट्रैफिक पुलिस कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनता को किस तरह से अवगत करवाया जाए, क्योंकि चलानिंग से ज़्यादा ये भी देखा जाता है कि लोगों को पहले उन्हें अवेयर करवाया जाए। अभी आप देख रहे हैं एक स्कूटी पकड़ी है, पीछे महिला बैठी हुई है। कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है कि जब कहीं ना कहीं हम टू व्हीलर के साथ कोई हादसा हो जाता है, जो पीछे बैठे होते हैं, अगले जिसने हेलमेट पहनी होती है, उनका तो बचाव हो जाता है, पर पीछे बैठे हुए पिलियन का कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो ये चीज़ें भी जानना थी कि अभी भी गाड़ियों जो है, क्योंकि आहिस्ता इन चीज़ों को समझना होगा। और कई बार ऐसा हम हर बार ये अपनी जनता को ज़रूर, क्योंकि जो सही होगा हम वही आप तक चीज़ें लाएंगे, क्योंकि अवेयर करना हमारा कर्तव्य है। और वही ट्रैफिक विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है। कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो बस स्टैंड में एक ट्रैफिक कर्मी की किस तरह से, जिनकी उम्र 54 ईयर्स थी, वो वहाँ पर ड्यूटी काफ़ी देर से देते थे, और वहीं पर एक जो कि मिक्सचर था, जो गाड़ी थी मिक्सचर की, सीमेंट मिक्सचर की, वो किस तरह से गाड़ी ने उस ट्रैफिक कर्मी की वो गाड़ी जो उसकी चपेट में गाड़ी के आगे, और उनकी मृत्यु होगी। यानी अगर दोनों पहलुओं से हमें देखना होगा। हमेशा जनता नाराज़ रहती है ट्रैफिक पुलिस से, पर दोनों पहलुओं से देखना होगा कि ये लोग भी। और अब आपको बताना चाहेंगे, अगर कोई भी इस लाइन के ऊपर आता है या सिग्नल होता है तो आप लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा, कोई बात नहीं आपसे करेगा। सिर्फ आपकी गाड़ी की आकर फ़ोटो खींची जाएगी, और उसी फ़ोटो के माध्यम से आपके घर पर चालान आ जाएगा। और मोस्टली कई जगहों पर अब कैमरास भी इंस्टॉल हो गए हैं कि गाड़ी का नंबर वहीं से ट्रेस करके आपके घरों में चालान आएगा। फिलहाल हम देख रहे हैं आपको इस समय विक्रम चौक के दृश्य के चालानिंग हो रही है। जाने का प्रयास भी करेंगे आज के किस हद तक जनता को अभी तक अवेयर करवाया गया, अवगत करवाया गया, और कौन कौन सी चीज़ों का चालान करें। सर, जानना चाहेंगे आज किस किस चीज़ों का चालान और किस हद तक लोगों को, क्योंकि अभी देखा जाए तो जनता पूरी तरह से अवगत नहीं है। अभी भी देखिए, जब ये यहाँ पर सिग्नल लगता है, लोग वाइट लाइन के ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह का किस तरह के ये ऑफेंस होगी, किस तरह के इन पर फाइन होगा अगर हम जैबरा क्रॉसिंग का कर रहे हैं चलान, दूसरा रेड लाइट जंप का, और लोगों को समझा रहे हैं कि दोनों
आगे वाले दोनों बेल्ट डालेंगे, सीट बेल्ट डालेंगे, रेड लाइट जंप करो, मत करो, डबल हेलमेट डालो, सब कुछ जो भी हमें अफसरों ने हमें बताया उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जिस तरह से व्हाइट लाइन है, आपने देखा ट्रैफिक जो कर्मी हमारे फोटो खींच के, तो वो कोई अब बहस बुमासा नहीं होगा, फोटो खींच के माध्यम से उसी के चलाना जाएगा। उनको अपने मोबाइल पर मैसेज आएगा, पहले मैसेज पर चलान नहीं भरना है, जब दूसरा मैसेज आएगा उस पर चलान भरना है। कोई अब, क्योंकि मोस्टली लोग नाराज रहते हैं ट्रैफिक पुलिस से। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे जनता से सर आप अपनी माध्यम? जनता को हम यही कहते हैं कि अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट डालो, सीट बेल्ट डालो और ट्रैफिक पुलिस से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, कई बार लोग भी सवाल उठाते हैं कि इस तरह की जो रूल्स निकलते हैं वो पुलिस कर्मियों के लिए, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए और आम जनता के लिए, सबके लिए बराबर के हैं। सबके लिए बराबर है। कोई वायलेशन करता तो सबका चलान होगा। सबका चलान होगा। जी धन्यवाद। हमने आपको पूरे विजुअल बताए। इस समय फिर से कहेंगे, आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग की भी तैयारी की जा रही है और सबसे बड़ी बात ये कि जो भी अगर ड्यूरिंग यानी जिस तरह से ये यहाँ पर सिग्नल होता है और आप लोग कई बार यहाँ पर रुकना पड़ता है और ये ट्रैफिक जो वाइट लाइन्स हैं, अगर वहाँ पर आप खड़े होकर या क्रॉस करते हैं गाड़ी को, तो कहीं ना कहीं आपके घर पर आपकी फ़ोटोग्राफ खींची जाएगी और घर पर जाकर आपको चलानी आपके घर पर पहुँच जाएगी। तो ज़रूरी है कि आप ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए। जब आप ट्रैफिक रूल का पालन कीजिए तो आपका चालान नहीं होगा। ये बड़ी आपकी सुरक्षा के लिए भी है, क्योंकि सबसे पहले हमारी सुरक्षा, हमारे व्यूवर की, हमारी जनता की सुरक्षा अनिवार्य है। कि ज़रूरी आपने देखा होगा आए दिन इस तरह के एक्सीडेंटल केसेस भी होते हैं कि जब हम टू व्हीलर चला रहे होते हैं, जो पिलियन होता है उन्होंने हेलमेट नहीं पहनी होती। कई बार ऐसा देखने को मिला कि जो आगे ड्राइव करता, जिन्होंने हेलमेट पहनी होती, उनका बचाव होता और जो पिलियन होता, कई बार सर की गहरी चोटों की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है और कहीं ना कहीं नुकसान होता है। और हम प्रार्थना करते हैं जो भी इस एम्बुलेंस में हो वो स्वस्थ रहे, ठीक रहे, क्योंकि जब भी एम्बुलेंस गुजरे आपके पास से ये ज़रूर प्रार्थना करिए, हे भगवान, हे अल्लाह, हे रब, हे माता रानी, जो भी इस एम्बुलेंस के माध्यम से जा रहा है वो भगवान उसकी लंबी आयु करे, वो स्वस्थ हो जाए, वो ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते हमारा ये कर्तव्य है। और देखिए युवा हैं, छोटे छोटे हैं और ये हेलमेट नहीं पहनते, फिर तेज़ ड्राइव करते हैं, तो कहीं ना कहीं हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। जहाँ पर अच्छा कार्य किया जाता है हमें उनकी सराहना भी करनी चाहिए, और जहाँ पर त्रुटियाँ होंगी, जहाँ पर कमियाँ होंगी, वो भी हम अपनी जनता के समक्ष ज़रूर लाते हैं। क्योंकि कई बार होता है हम राय कायम कर लेते हैं कि हम इनकी तारीफ़ कर रहे हैं, प्रेज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब हम भी ड्राइव करते हैं तो हम भी सीट बेल्ट बाकायदा पहनते हैं, हेलमेट ज़रूर पहनते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि युवा है, आपने देखा युवा पीढ़ी काफ़ी जोश में आकर गाड़ियां चलाते हैं या स्कूटियां चलाते हैं, तो बड़े हादसे का शिकार होते हैं। वो खुद तो अपने आप को नुकसान देते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके परिजन भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। और इस समय फ़िलहाल हम कोशिश यही अपनी जनता को करते हैं कि अवगत करवाते रहते हैं कि वाइट लाइन को आप टच ना कीजिए। जब भी कहीं अगर सिग्नल लगता है तो वाइट लाइन के पीछे रहिए, ताकि आपका चालान नहीं हो। जिस तरह से ट्रैफिक, क्योंकि ये रूल सबके लिए, पुलिस कर्मियों के लिए भी, ट्रैफिक पुलिस के लिए भी है। अगर एक आम जनता को वो मानना है तो वो पुलिस के अधिकारियों को, ट्रैफिक कर्मियों को भी मानना होगा। और जहाँ पर हम वो भी देखते हैं अवहेलना होते हो या वायलेशन करते हैं, हम वो भी अपने कैमरे में कैद करने से पीछे नहीं रहते। फिलहाल ये कहेंगे आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। हम आपके ये कहेंगे, हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं, हम आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। इसी के चलते इसी तरह की चीज़ें दिखाते हैं, ताकि जब भी आपके बच्चे, आप खुद घर से बाहर निकलते हैं तो ज़रूर ये सोचिए कि घर में कोई ना कोई है हमारा जो इंतज़ार कर रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।